Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akanksha and you are watching Mathematics Level. Today I am here with you with the new practice paper, that is the practice paper 3 of Mathematics for class 10th CBSE. So today we will practice a new paper. So let's start with the first question. So यहाँ पे जो मैंने इस बार क्वेश्चंस एड किए हैं, आई हैव एडेड लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम ईच चैप्टर. तो यहाँ से आपका थ्रू आउट होल सिलेबस की जो प्रिपरेशन है, प्रैक्टिस जो है वो आपकी हो जाएगी इफ यू डू इट विद मी. सो प्लीज टेक योर पेन, योर नोटबुक विद मी एंड लेट्स स्टार्ट. अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है दैट इज फ्रॉम द रियल नंबर्स. फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 and 36 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बता देती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम इन नंबर्स की फैक्टराइजेशन करते हैं. देखिए जब तो एलसीएम निकालना है, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, उस केस में हमें 24 और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इकट्ठे कर देनी है. और जब हमने एचसीएफ निकालना है तब हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन जो है वो अलग अलग करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, ये जाएगा 2 पे, तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 8 16 2 6 12 2 9 18 3 2 6 and 3 3 9 2 1 2 and 3 1 3. तो यहाँ पे मेरे पास LCM जो है ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 2 into 2 into 3 into 2 into 3. Now let's focus on the HCF. 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 and 3 1 3. 3 1 3 3 2 6 2 6 12 2 3 6 and 3 1 3. Now for the HCF, what we have to do, we have to write each number's factorization. 24 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 and 36 can be written as 3 into 2 into 2 into 3. अभी हमें इनमें से कॉमन नंबर्स निकालने, लाइक ये 3 आ रहा है तो मेरा HCF में ये जो एक 3 आएगा, 2 आ रहा है तो एक बारी मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 रिपीट हो रहा है तो ये एक 2 आ जाएगा, तो मेरा HCF जो है 3 to 6 2 12 बन जाएगा. सो विद दिस रूल यू कैन फाइंड आउट द HCF एज वेल एज LCM. इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं एंड दिस इज बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन. अभी आप यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम भी लगा सकते थे, बट दे हैव आस्क्ड यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम उसी के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. अब इरेशनल प्रूव करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है. आपको क्वेश्चन की लाइक स्टेटमेंट यही बनेगी कि हाँ जी आपको इनका इरेशनल नंबर प्रूव करना है. अब यहाँ पे √2 की जगह पे √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू शिफ्ट योर नंबर्स. अभी यहाँ पे हमारे पास प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. तो हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे कि हम लेके चलेंगे इसको रैशनल और एंड में प्रूव कर देंगे कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो वहां से हम इसको शो कर देंगे कि दिस इज एन इरेशनल नंबर. सो फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देयरफॉर √2 कैन बी रिटन एज a upon b, वेयर a, b जो है वो क्या है, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करते हैं, अलॉन्ग विद द कंडीशन b इज नॉट इक्वल टू 0. और साथ में एक कंडीशन हम ये लेके चलेंगे कि इन दोनों का जो जीसीडी है वो क्या है, 1 है. जीसीडी 1 है मतलब क्या है, दोनों का HCF जो है 1 है, मतलब ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर्स है. अब अगर इसको मैं इस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a को मैं क्या लिख सकती हूँ, a कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स b. अगला स्टेप सभी के लिए कॉमन रहेगा. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स व्हाट, b. अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो a स्क्वायर है ये मेरे पास क्या है, 2b स्क्वायर के अगर इक्वल है तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि ये जो a स्क्वायर है ये 2b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है. मतलब क्या है कि जो 2 है ये मेरा a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और ये जो 2 है ये मेरा b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा. अभी यहां से हमारे पास क्या बनता है, अभी यहां से मैं कंडीशन लेके चलूंगी कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर है. अगर 2 डिवाइड है a स्क्वायर तो 2 डिवाइड करेगा a को भी, और अगर ये 2 मेरा a को डिवाइड करेगा तो मैं a को क्या लिख सकती हूँ, दैट a कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स c. अब इस कंडीशन को हम क्या कर देंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा 2 टाइम्स c स्क्वायर. अभी यहां से हमारे पास क्या बन रहा है कि जो 2 है वो मेरे पास a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और जो मेरा 2 है वो c स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है. अब यहां से हमारे पास ये बन गया कि यहाँ पे हम बोल के आए थे कि जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अब अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो 2 है वो c स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड करेगा c को भी. बट हम ऊपर क्या बोल के आए हुए हैं
कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि a और b जो है वो को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 the statement is contradiction create हो गई है, our supposition is wrong and hence under root 2 हमारे पास क्या बन गया, is an irrational number। हमारे पास क्या बन गया, एक irrational number। तो ये एक लाइक कह लो कि क्रैम टाइप क्वेश्चन है। क्रैम एग्जैक्ट क्रैमिंग भी नहीं है, हाँ कुछ स्टेप्स जो है वो हमें सोच के करना पड़ेगा, जैसे स्टार्टिंग में अंडर रूट 2 को रैशनल लेके चलना, फिर कॉन्ट्राडिक्शन का स्टेप जो है, तो उस प्रकार से हम इस नंबर को क्या प्रूव कर देते हैं, दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 into 7/8 एंड चेक इफ इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट वो जो रुक जाते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रुक जाती है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो वो चलते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, रुकते नहीं है। अभी जब भी हमें किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में मतलब चेंज करना होता है, हम क्या करते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको किसी इस ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के ऊपर या तो वो 10 बन जाए, या हमारे पास क्या बन जाए, 100 बन जाए, या 1000 बन जाए। तो अभी आप चेक कीजिए कि मैं अपने पास 7 को किसके 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास कितना बन जाए, 1000 बन जाए। अभी ये देखिए 8 को मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 5 के साथ, तो मेरे क्या पास बन जाता है 40। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ 25 के साथ, तो आंसर कुछ और बन जाता है। अगर मैं अपने पास 8 को मल्टीप्लाई करूं विद 125, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, द आंसर बिकम्स 1000। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो 125 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 875। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी तो इजी है, क्या करेंगे 0.875। अब ये क्योंकि एक्सपेंशन जो है ये स्टॉप हो गई है, तो ये नंबर्स क्या बन गए हमारे पास, टर्मिनेटिंग। सो द आंसर इज दैट इट इज टर्मिनेटिंग एंड हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बने, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितनी है, 0.875। दूसरा एक वे ये भी होता है टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, अगर हम इस डिनोमिनेटर को 2n 5m की शेप में लिख दें तो इट इज टर्मिनेटिंग। तो वहां से भी हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि 8 को मैं लिख सकती हूँ 2^3 into 5^0, तो डिनोमिनेटर को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स चैप्टर। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस फाइंड आउट करने का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी हैव 3 मेथड्स। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं वो यूज कर सकते हैं, या अपने पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दैट इज कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने रूट्स निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए बोला है, यानी कि x² - 5x + 6 = 0 रखेंगे। 0 की इक्वल रखने के बाद मतलब क्या है कि मेरे को x की वो वाली वैल्यूज निकालनी है जो मेरे इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। अब आप दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो और प्लस माइनस करके 5 आता हो। वी नो दैट द नंबर्स आर 3 2 6 एंड 3 + 2 is 5। तो दोनों के आगे माइनस का साइन चाहिए होगा क्योंकि मेरा 5 जो है वो नेगेटिव में है और जो मेरा 6 है वो पॉजिटिव में है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में मेरे को पॉजिटिव चाहिए और मेरा जो प्लस माइनस में मेरे को क्या चाहिए, माइनस का साइन। तो यहां से जब हमारी ब्रैकेट सेम बन जाती है, ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म सेम बन जाती है, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही चल रहा है। तो x - 2 x - 3 is equals to 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल्स टू 0, इधर फर्स्ट इक्वल्स टू 0 और क्या कर देते हैं, सेकंड इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेगा तो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 3। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई x की, एक आ गई 2, एक आ गई 3। आप चेक करने के लिए इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे और x की वैल्यू 3 पुट करोगे, आपके पास आंसर क्या आएगा बेटे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब 1 0 बोल रखा है, 0 बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये 2 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। लेट्स स्टार्ट। तो x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, ये बनेगा 2² - 3 × 2 प्लस में आ जाएगा k और आंसर कितना बन जाएगा अपने पास, 0 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 हो गया 6 प्लस में आ गया k इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। 4 - 6 होता है -2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2। तो k की वैल्यू उसने पूछा था कि हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। कोइंसिडेंटली वो रूट्स सेम आ गई, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी, आने को कुछ मर्जी भी आ सकती है। So these were the two questions from polynomials.
नेक्स्ट चैप्टर इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यू नो दैट हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज ऑल अप टू यू, आपने कौन सा मेथड यूज करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेरा ट्रिक क्या वर्क करता है कि मैंने वो वाला वेरिएबल लेना है जो मेरे पास सबसे इजी वैल्यू दे। अब देखो ये जैसे सेकंड इक्वेशन है, अगर सेकंड इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकालूं, है ना, तो मेरे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, तो x की वैल्यू बन गई 4 प्लस 2y। इधर माइनस का 2y था, दूसरी साइड पे शिफ्ट होएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही क्या है कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 4 प्लस 2y प्लस में आएगा बटे 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 12। नाउ लेट्स सॉल्व। 4 टू हो गया 8, 2 टू हो गया 4y प्लस में आ गया 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 12। 4 5 6 7 7y और इधर 8 प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। ये बन जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी बन गई अपने पास 4/7। अब ये y की वैल्यू आ गई, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट हियर। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 into 4/7। सॉल्व कर लो, 7 4 28, 4 2 8/7, 8 8 16, ये बन गया 36/7। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 36/7। आप किसी और मेथड के साथ भी कर लोगे तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब हमें लगता है कि हाँ भी जब नंबर्स जो है रैशनल आ जाए तो आंसर शायद गलत हो सकता है। दैट इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज ऑल अप टू द इक्वेशन की किस प्रकार की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है, बस उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि सॉल्व इट ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम लोगों को इसको ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करना है। अब लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। जब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होता है ना, तब हमें पॉइंट्स निकालना होता है। देखो एक काम तो होता है कि बॉक्स बना लो, अलग अलग पॉइंट्स ले लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग इक्वेशन अपना जो भी अपना पॉइंट्स है उनको लोकेट कर दो। दूसरा ट्रिक क्या रहता है कि हाँ हम सिंपली आप लोगों इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो तो वहां से भी आंसर बन जाता है। अब जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ x/5 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि ये राइट हैंड साइड पे मेरे को 1 बनाना है किसी तरह से। अब ये तो बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का क्या बनेगा, 2 2 4 2 1 2, माइनस में क्या बन जाएगा y/42 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 1। अब क्या करना है, इनको पॉइंट्स को लोकेट कर दो। लोकेट करने का तरीका क्या कहता है x की वैल्यू है 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पे होगी। y की वैल्यू भी कितनी है 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई ये वाली, मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो तुम्हारी फॉर्म हो गई 5,0। ये बन गया 0,5। अब लोकेट करना है x,21 को, यानी कि 21। तो ये 21 यहाँ कहीं पे आएगा और y की वैल्यू क्या है माइनस का 42, तो वो यहाँ नीचे कहीं जाके अपने पास माइनस का 42 आएगा। तो उन दोनों को ज्वाइन कर दो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो है वो तुम्हारे पास ड्रॉ हो जाएगी। अब जहां पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। इस इक्वेशन में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होगी, तभी तो इतना बड़ा आंसर जा रहा है, नहीं तो आंसर जो है वो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ जी ये ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आंसर जो है वो ग्राफ के विद इन ही आ जाते हैं। इतना बड़ा ग्राफ कभी भी नहीं बनता। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं ऐसे सॉल्व करना तो आप लोगों को बॉक्स बनाना तो सिखाया ही होगा। एक्स वाई, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, फिर y की वैल्यू निकाल लो, फिर एक बार y की वैल्यू 0 ले लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो तरीका वही है। हाँ इसको बोल देते हैं हम अपना स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डायरेक्टली इंटरसेप्ट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बोला है x² - 7x + 10 यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। अब दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो और प्लस माइनस करके माइनस का 7 आता हो। तो दिमाग में सीधा ही आता है कि 5 2 10 होता है और 5 + 2 कितना होता है 7। तो इक्वेशन बन गई। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे क्या बनेगा, x² - 5x - 2x प्लस में क्या आ जाएगा 10 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 0। x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 5 माइनस में आएगा 2, x माइनस क्या आएगा 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x - 2 बन गया, साथ में x - 5 बन गया इक्वल्स टू क्या आ गया बेटे 0। अब अगेन either product of two terms equals to 0, either first equals to 0 और second is equals to 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 2, दूसरी क्या आ गई हमारे पास 5। So this is about the first question। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता था सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। तो लेट कर लो कि दो नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो कितना दे रखा है 27, प्रोडक्ट दे रखा है 182। अगर दो नंबर्स का सम 27 है, मैं लेट कर लूं, मान लो कि मेरा फर्स्ट नंबर लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x।
तो कहना इसे कि जो मेरा सेकंड नंबर बनेगा वो बनेगा 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जो सम है दोनों का वो कितना है हमारे पास 27 है। आगे उन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्ट जो है वो कितना है 182 है। प्रोडक्ट 182 का मतलब क्या है x इंटू 27 माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है 182 के इक्वल है। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 27x माइनस में आएगा बेटे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में आ गया 182। इक्वेशन को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा सॉरी माइनस में आ जाएगा तुम लोगों के पास 27 का x और प्लस में आ जाएगा अपने पास 182। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आता हो 182 आता हो और प्लस माइनस करके कितना आता हो 27 आता हो। मान लो कि माइंड में नहीं आ रहे वो नंबर्स की किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 27 और 182 बनेगा, तो क्या करोगे तुम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट मेथड निकाल लोगे। हमें तो नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आता है वो कौन से हैं 14 एंड 13। तो ये मैं लिख दूंगी एक्स स्क्वायर माइनस क्यों 14 एंड 13, 14 इंटू 13 इज होता है 182 और 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा 27। तो 14x माइनस में क्या आ जाएगा 13x प्लस में क्या आ जाएगा 182 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। आगे तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन करनी आती है, टुकड़े ही करने आगे, टुकड़े तो चलो मैंने कर ही दिए, कॉमन पार्ट ही निकालने हैं। अभी ये है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का क्वेश्चन है ये। तो एपी में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कहता फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। देखिए 10th टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है कि a10 की वैल्यू पूछी गई है तो फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस 9d। यानी कि मेरे को यहाँ पे एक तो a चाहिए, a का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास है 2, कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है 4 माइनस 2, वो भी कितना आ गया मेरे पास 2। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18 और 18 प्लस 2 कितना बन जाएगा 20। यानी कि जो मेरी 10th टर्म है वो क्या बन जाएगी यहाँ पे दैट विल बी 20। अगला क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। अब सम के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक बताया था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला क्या था एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ये ए प्लस एल वाला तब लगाते जब हमारे पास लास्ट टर्म प्रोवाइड की गई हो, अगर नहीं दी हुई तो हम सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब उन्होंने बोला है एन बाई टू यानी कि 15/2, तो ये बन गया अपने पास 15/2। 2a, a कितना दे रखा है a इज द फर्स्ट टर्म, a दे रखा है 3 और डिफरेंस कितना दे रखा है डिफरेंस इज 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4। तो ये बन गया 2 इंटू 3 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 एंड 14 इंटू कितना बन जाएगा 4। लेट्स सॉल्व इट, ये बन जाएगा 15 इंटू 2 15/2, 3 2 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बनेगा 15 अपॉन 2 54, 2 2 4 2 7 14, तो 2 7 14, तो आप सिंपली 15 और 27 को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। So that's all for this question. So this is the Pythagoras theorem जिसका स्टेट एंड प्रूव आया है। अब सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम की, यू ऑल नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कब होता है इन द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें प्रूव ये करना है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें गिवन सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें स्टेट एंड प्रूव आता है हमें क्या लिखना पड़ता है पहले गिवन, फिर टू प्रूव लिखना पड़ता है, फिर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर देन जो भी प्रूफ होता है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, a right angled triangle ABC, जिसका राइट एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड हमने कहां पे ले लिया बी, आप जहां पे मर्जी ले सकते हो। तो ये मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ ABC, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी लिखना है हमें टू प्रूफ की, हमें प्रूफ क्या करना है। सो टू प्रूफ है हमारे पास दैट AC स्क्वायर यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा अपने पास, प्लस में बनेगा बेटे अपने पास BC का स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है इसके प्रूफ के लिए। तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर BD मीटिंग AC एट पॉइंट D। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर जो कि मेरा B से स्टार्ट हो रहा है और D पे मेरे पास क्या हो रहा है एंड हो रहा है। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल का जो है अपने पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ देने जा रहे हैं, अगले स्टेप में हम लिखेंगे प्रूफ। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, वी नो दैट ट्राइंगल ADB जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के।
अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन बोल सकते हैं कि AD अपॉन AB जो है वो किसके इक्वल है, AB अपॉन AC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। अब फिर क्या करेंगे, यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर बन जाएगा अपने पास AD इंटू AC। अब दोबारा से क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये बन गई फर्स्ट कंडीशन, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब एक ट्राइंगल ले लिया था ADB, अब ट्राइंगल लेंगे हम BDC कि ये जो BDC है ये भी हमारे पास किसके सिमिलर है, ABC के सिमिलर है। तो यहाँ पे भी हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करेंगे और क्या बोल देंगे, CD अपॉन जो BC है वो किसके इक्वल है, BC अपॉन AC के। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, AC इंटू CD। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, AD टाइम्स AC प्लस AC टाइम्स CD। दोनों में AC कॉमन आ रहा है, AC कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बन गया बेटे, AD प्लस CD। अब AD प्लस CD क्या बन रहा है, देखो AD प्लस CD, ये तो कंप्लीट AC बन गया। तो एक AC बाहर पड़ा था, एक AC अंदर रहा है, तो अंदर क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो बाय दिस कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यही वाला स्टार लग मार्क कर रही हूँ स्टेप को कि ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि ये जो परपेंडिकुलर अगर तुम लोग ड्रॉ नहीं करोगे तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यहाँ पे हम ट्राइंगल्स का यूज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल्स। Next question is from the coordinate geometry. Find the distance between the points 3, 4 and 6, 8. तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या बोलते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास x1, ये है x2, ये क्या है y1, ये क्या है y2। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, क्या बनेगा, सबसे पहले 6 माइनस 3 बन जाएगा 3 का स्क्वायर। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, ओके, तुम लोगों को स्टेप वाइज करना है। 8 माइनस 4 इज 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है बेटा 9, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और 25 का रूट कितना होता है अपने पास 5। तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट उन्होंने बोला फॉर द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या बनेगा, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 10 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 4, 5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या, बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन आ गया बेटे ट्रिग्नोमेट्री का। दो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, कहता है साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द कॉज ए। अब 3/5 का मतलब क्या है, हमें पता है कि जो साइन है वो किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि ऊपर वाला परपेंडिकुलर दे रखा है और ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है। अगर 3, 5 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4, 5। अगर नहीं पता तो तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना जानते हो ना। 3 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट करोगे यू विल गेट 4। उसने क्या पूछा हुआ है, कहता कॉज ए निकालो। कॉज ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आंसर आ गया बेटे 4/5। आगे पूछा है tan ए। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आंसर कितना आ गया, 3/4। दैट्स इट। तो अगला तुम लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है और ये पंडित बद्री प्रसाद वाला ट्रिक याद है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कहता साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अभी कई सियाने बच्चे तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर बोलेंगे, बट हमें तो आइडेंटिटी आती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर 1 ही आएगा। आप लोग जो मर्जी एंगल दे दो, बस एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, tan 45 डिग्री होता है 1। दूसरा बोल रहा है sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1। आप लोगों के पास एक टॉफी थी, वही टॉफी मैंने खा ली, आप लोगों के पास क्या बचा, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0। सो दैट्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है सर्कल्स में से। तो सर्कल्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिफाइन टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो डिफाइन करना है अगर टेंजेंट को और सीकेंट को, तो ध्यान से देखिए। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो हमारे सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है।
टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो मेरे सर्कल को क्या करके जाती है, एक पॉइंट पे टच करके जाती है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। सीकेंट ऐसी लाइन होती है जो हमारे सर्कल को एग्जैक्टली टू पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करके जाती है। सो सीकेंट इज अ लाइन जो एग्जैक्टली टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। टेंजेंट इज अ लाइन जो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये अपने आप में। कहता प्रूफ दैट द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, उस एक्सटर्नल पॉइंट से कहता जो भी हम दो टेंजेंट्स, मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे उन दोनों की कहता लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम इसमें लेके चलेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है कि जो PT एंड TQ, हम नाम दे देंगे हमारे पास इसको, दिस इज माई PT, ये मेरा बन गया T, इसको मैंने दे दिया P, और ये मेरा सॉरी इसको ले लो P, जो मर्जी ले सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा बन गया P, ये मैंने ले लिया T, और ये मैंने ले लिया Q, और ये मैंने ले लिया O। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो है वो हम करेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या होएगी, जैसे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखी थी। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि गिवन दैट PT, एक ये PT बन गया और दूसरी क्या बन गई TQ, कि ये जो PT एंड TQ है दीज आर द टू टेंजेंट्स, ये हमारे यहाँ दो टेंजेंट्स है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है मेरे पास, T। ठीक है, अभी हमें टू प्रूफ क्या है, यानी कि मेरे को प्रूफ क्या करना है कि जो PT की लेंथ और जो TQ की लेंथ है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अभी प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में हमें क्या पता है कि ये जो दो टेंजेंट्स होती है ना, ये मतलब कोई भी टेंजेंट है अगर कोई सर्कल के साथ है तो वो रेडियस के साथ हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर ये लाइन रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है तो क्या यहाँ पे मैं एक चीज बता सकती हूँ कि ये जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है मेरे पास, ये जो T का, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट Q लिया है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एंगल जो है मेरा OPT और जो मेरा एंगल है OQT वो आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। अगर टेंजेंट किसी भी मेरे पास, वी नो दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, वो क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल जो था वो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था। अब यह मैं दो ट्राइंगल्स में बात कर रही हूँ। पहला ट्राइंगल मैंने कौन सा ले रखा है, TPO, दूसरा ट्राइंगल क्या ले रखा है मैंने, TOQ। अब ये दो ट्राइंगल्स में बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि जो OT है, OT, ये दोनों ट्राइंगल्स में मेरे पास क्या है, कॉमन है। तो इसको मैंने क्या मान लिया कि ये मेरे पास एक कॉमन है। ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल थे जो दोनों में फॉर्म आउट हो रहे थे। एंगल्स इक्वल हो गए और साथ में 90 डिग्री के हो गए, और साथ में ये कंडीशन आ गई कि ये जो OT है ये आपस में इक्वल है, और ये जो OP है ये क्या है, इक्वल है OQ के। रीजन क्या है कि ये दोनों क्या है हमारे पास, रेडियस है, और रेडियस तो पूरे के पूरे सर्कल का थ्रू आउट क्या रहता है, सेम आता है। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया कि ये जो ट्राइंगल है मेरे पास OPT, ये कन्गुरेंट हो गया किसके, ट्राइंगल OQT के। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल बाय कौन सा क्राइटेरिया, RHS कन्ग्रुएंसी के, ठीक है। और अगर ये मेरे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या है अपने पास कन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे पास सुपर पावर आ जाती है। सुपर पावर को हम क्या बोलते हैं, दैट सुपर पावर इज द CPCT। तो वहां से मैं क्या बोल दूंगी कि जो PT है वो TQ के इक्वल है, दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मैं तो हमेशा इसको सुपर पावर ही बोलती हूँ क्योंकि इसके साथ हम कुछ भी उन दो ट्राइंगल्स का प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द टेंजेंट टू द सर्कल। लास्ट टॉपिक है अपने पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चंस है। फाइंड द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स अपने पास दे रखे हैं। क्या बोला, कहता मीन निकालो। मीन निकालने का तरीका क्या है, समेशन करेंगे ऊपर किसका, xi का, डिवाइड क्या करते हैं n के साथ। ये बनेगा 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस कितना बन जाएगा अपने पास 60, डिवाइड बाय कितना बन जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इसका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मीन। मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने पास x बार के साथ। नेक्स्ट है कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को टॉस किया है एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या आती है, यहाँ हेड आता है, यहाँ क्या बनता है, टेल। अब कॉइन को टॉस कितनी बार किया, सिर्फ एक बार टॉस किया है तो मेरे पास हेड एंड टेल सैंपल स्पेस आ गई। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब हेड कितनी बार आ रही है, जस्ट वन टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। आधी आधी प्रोबेबिलिटी होती है, आधे टेल के आने के चांसेस होते हैं, आधे ही हमारे पास किसके होते हैं चांसेस बेटे, हेड के। ठीक है, सो ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर 3। होप यू हैव ऑल डन विद मी। आप लोगों ने किया है, अगर नहीं किया तो एक बार फिर दोबारा से वीडियो देखो, क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करो। दीज ऑल क्वेश्चंस वर इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर्स। सो दोबारा से आपके साथ आऊंगी मैं एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग माई वीडियोज
Thank you so much.